हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए आप लोगों को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। जैसे स्तंभ की ऊंचाई है और जो छाया है इससे वो 3 गुनी है। जो ऊंचाई है बड़ा है इससे छाया से। मान लीजिए ये कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसका छाया यहाँ पर आया है, यहाँ पर ऐसे छाया आया है, तो कह रहा है 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये पूछ रहा है। ये उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ऊंचाई है लंबाई के 3 गुनी है, यानी कि मान लीजिए ये 1 है तो ये क्या है √3 है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताए थे हम कि √3 यहाँ कब होता है, यहाँ कितना डिग्री पर यहाँ √3 होता है बताए थे। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा तो √3 होगा, आप लोग बता सकते हैं। यानी कि थीटा का मान अगर 60 होता है तो यहाँ पर √3 हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए कि √3 यहाँ पर होता और यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता। ठीक है, एक और उपाय है इसका बनाने का। जैसे यहाँ पर तो अभी √3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये तो 60 डिग्री हो गया, आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि 60 डिग्री के सामने ही √3 होता है। ये आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। अगर वो नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर एक और तरीका है। जिसे मान लीजिए कि कितना थीटा बराबर √3 मान होता है, कितना डिग्री का थीटा, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो आराम से जो है 3 हो जाएगा। यह कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। कोई मीनार है उसका ऊंचाई 10 मीटर है, ये हो गया 10 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की जमीन पर कितनी होगी, छाया की लंबाई जमीन पर कितनी होगी। तो 45 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि ये जो जमीन पर है इसका लंबाई कितना होगा। तो आप लोगों को पता है, बताया गया था, अगर 45 डिग्री है तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो अगर इसका मान 1 है और इसका मान 1 है तो आराम से ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा आराम से। ये 10 आराम से हम मार सकते हैं। और tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर हम फिगर बना चुके हैं, पर मीनारों मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। ये मध्य बिंदु हो गया, ये दोनों देखिए, ये मीनार का पाद हो गया, ये मीनार का पाद हो गया। तो यहाँ से इसका मध्य बिंदु ये हो गया। यहाँ से जो है शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री बना रहा है। तो 30 डिग्री बना रहा है, तब सिंपल है कि 30 डिग्री थोड़ा सा डाउन जैसा रहेगा और 60 डिग्री थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, ये आप लोगों को पता है। और देखिए यहाँ पर ABCD हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें मान लीजिए कि हमें ऑप्शन मारना है तो ABCD नहीं लिखना है, थोड़ा सा हम फिगर सवाल पर ही थोड़ा सा ऐसे करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि H1/H2 निकालना है। ठीक, तो ये दोनों जब बराबर है तो हम दोनों को मान लीजिए कि हम x मान लिया, दोनों को x मान लिया। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होता है आप लोगों को पता है, √3 होता है। तो 60 डिग्री पर ये √3 होता है, और ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री तो ये √3 होता है। ठीक है, और इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री पर मान लीजिए tan 60 डिग्री है तो √3 बराबर हो जाएगा H1/x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर √3 हो जाएगा, तो H1 क्या हो जाएगा √3। ठीक है, x बराबर √3 हो गया। अब यहाँ पर भी x निकालने की देरी है, बस आपका आंसर क्लियर। अब यहाँ पर देखिए x बराबर यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा H2/x। तो x बराबर हो जाएगा √3H1। ठीक है, अब x बराबर इतना हो गया, x बराबर इतना हो गया, दोनों समीकरण को हम मिला लेंगे। मान लीजिए 2 समीकरण है, ये और ये बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, H1/√3 बराबर √3H1। ठीक है, अच्छा दोनों में H1 कैसे हो गया, अच्छा ये H2 है। ठीक है, ये H2 है ना, यहाँ पर H2 है, तो ये H2 वाला कौन है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए H2 वाला ये वाला है, ये H2 वाला है। अब यहाँ पर देखिए जब हम त्रिय गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3H2 अब बराबर हो जाएगा H1। तो हमें क्या निकालना है H1/H2। तो H2 को उधर ले जाएंगे तो बाटा में आ जाएगा H2, और यहाँ पर हो जाएगा 1।
यानी कि H1/H2 बराबर कितना आना चाहिए, कोई भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3:1 आ जाएगा, 3/1 है तो 3:1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ये जो है 3:1 हो जाएगा, यानी कि H1/H2, बाटा माने अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।